Let's write cinema story. आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से। पिछले कुछ सालों में आपने कितनी ऐसी फिल्मों के बारे में सुना है जिनके नाम के पीछे पार्ट 2, पार्ट 3 या फिर यूनिवर्स ना लगा हो? आखिरी बार कब कोई आपने ऐसी फिल्म देखी जिसका नाम सुनकर आपको लगा कि वाह, ये तो बिल्कुल कुछ नया लग रहा है? एक वक्त था जब किसी फिल्म का नाम सुनकर ही दिल की धड़कनें तेज होने लगती थी, क्योंकि कहानी नहीं होती थी, पोस्टर पर चेहरे अनजान होते थे, ट्रेलर में ज्यादा सवाल होते थे और जवाब थिएटर में मिलते थे। एक ऐसा नाम अभी भी चल रहा है, धुरंधर। लेकिन जरा अगले साल यानी कि जो साल आ चुका है 2026 की लिस्ट देखिए। दृश्यम 3, बॉर्डर 2, आवारापन 2, धुरंधर 2, रामायण का पहला पार्ट, वेलकम टू द जंगल यानी वेलकम यूनिवर्स और अल्फा यानी स्पाई यूनिवर्स। तो ये सवाल अपने आप खड़ा हो रहा है, क्या अब सिनेमा में कुछ नया बचा नहीं है क्या? आज हर तरफ सीक्वल है, पार्ट 2, पार्ट 3, यूनिवर्स, फ्रेंचाइजी है, पोस्टर बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन ढांचा वही रहता है। और यहीं से बहस शुरू होती है, क्या क्रिएटिविटी खत्म हो गई है या ऑडियंस बदल गई है? इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि कहानी सिर्फ फिल्म मेकर्स ही नहीं, कहानी हम सब और आपकी भी है। जब एक फिल्म हिट होती है तो वो सिर्फ पैसा नहीं कमाती है, वो भरोसा कमाती है। प्रोड्यूसर्स को लगता है कि यही रास्ता सुरक्षित है। थिएटर वाले चैन की सांस लेते हैं कि लोग आएंगे, ओटीटी वाले पहले से ही डील साइन करके रख लेते हैं। धीरे धीरे एक हिट फिल्म फॉर्मूला बन जाती है और वही फॉर्मूला दोबारा परोसा जाता है। बस नाम के आगे 2 या 3 या 4 जोड़ दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मजबूरी है या लालच है? लोग नए एक्सपेरिमेंट से क्यों डरते हैं? उन्हें वही चाहिए वो जानते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि ऑडियंस यही चाहती है। हाँ, इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। आज की ऑडियंस के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। मोबाइल में ओटीटी, टीवी पर सीरियल, सोशल मीडिया पर रील्स, थिएटर में जाना अब लग्जरी है, टिकट महंगे हैं, समय की कमी है। ऐसे में कोई भी आदमी सोचता है कि पैसा जब जा रहा है उसकी जेब से तो वो कोई सीक्वल देखने तो नहीं जाएगा। तो वो सोचता है उससे पहले कि क्या इससे मेरा कोई कनेक्शन है इस मूवी से। शायद इसी वजह से सीक्वल एक सेफ जगह बन चुकी है। पूरी गलती ऑडियंस पर डाल देना भी सही रास्ता नहीं है, क्योंकि जब कोई नई फिल्म दिल से बनाई जाती है तो ऑडियंस उसे गले लगाती है। लापता लेडीज हमारे पास एक एग्जाम्पल है। कभी सोचा था कि दृश्यम चलेगी? कांतारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन लोगों ने उसे सिर पर बैठा दिया। ये साबित करता है कि ऑडियंस नई कहानी से नहीं डरती है, ऑडियंस खराब कहानी से डरती है। असली दिक्कत यह है कि सीक्वल बनते वक्त लोग ज्यादा कहानी आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, कहानी को दूध की तरह निकालने में लगे रहते हैं। पहली फिल्म का इमोशनल वेट, कैरेक्टर जर्नी सब पीछे छूट जाता है। बस वहीं से पुराना कन्फ्लिक्ट थोड़ा बढ़ जाता है, वही डायलॉग को थोड़ा तेज कर देते हैं और यही क्रिएटिविटी दम तोड़ देती है। लेकिन फिर एक सच्चाई सामने आती है कि बॉक्स ऑफिस ब्रूटल है। एक फ्लॉप फिल्म करियर तोड़ देती है, गलत फैसला प्रोड्यूसर्स को सालों पीछे धकेल देता है। ऐसे माहौल में रिस्क लेना सिर्फ टैलेंट की बात नहीं रह जाती, ये सर्वाइवल की लड़ाई बन जाती है। यही वजह है कि बड़े स्टूडियो सीक्वल की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जाना पहचाना, ब्रांड आइडेंटिटी, सब कुछ, मार्केटिंग आसान होती थी, लेकिन इसका नुकसान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ऑडियंस थक रही है, हर साल वही कहानी, वही टोन, वही एंडिंग, कुछ नया नहीं आ रहा है। जब लोग थिएटर से निकलते हैं तो ठीक थी कहकर अपना निकल जाते हैं, और यही सेंटेंस सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि खराब फिल्म पर लोगों को गुस्सा होता है, बहस करते हैं, लेकिन ठीक ठाक एवरेज को लोग भूल जाते हैं। और भूल जाना किसी भी सिनेमा के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। आज की ऑडियंस ज्यादा समझदार है, वो सोशल मीडिया पर डिस्कशन करती है, कंपैरिजन भी करती है। वो जानती है कि सीक्वल सिर्फ नाम से नहीं, सोच से भी सीक्वल होना चाहिए। अगर कहानी आगे नहीं बढ़ती है, अगर कैरेक्टर इवॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो लोग सवाल उठाते हैं, और शायद यहीं से बदलाव शुरू होगा। शायद आने वाले सालों में सीक्वल भी होंगे, लेकिन मजबूरी की तरह नहीं, जरूरत की तरह होंगे। शायद क्रिएटर समझेंगे कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, और शायद ऑडियंस भी समझेगी कि हर बार सेफ खेलना जरूरी नहीं है। तो सवाल फिर वही है, क्रिएटिविटी खत्म हुई है या ऑडियंस बदल गई है? सच ये है कि दोनों हो गए हैं। ऑडियंस ज्यादा डिमांडिंग हो गई है और क्रिएटिविटी ज्यादा डरपोक हो गई है।
लेकिन जैसे हर दौर में होता है, सिनेमा भी खुद को फिर से खोजेगा, क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उन्हें सिर्फ सुनने का एहसास चाहिए होता है। जिस दिन वो साहस और एहसास दोनों हो जाएंगे, उस दिन सीक्वल का जमाना भी बदल जाएगा। तुम्हें इनमें से कौन सा सीक्वल का सबसे ज्यादा वेट है, वो तुम मुझे कमेंट करके बताओ। सुहानी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत मेहनत से कंटेंट बनाती हूँ तुम्हारे लिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.